युवा देश का भविष्य होता है। युवा ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, हमारे नीतीश बाबू जो है ना, पूरे एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस कर दिए हैं। अब प्रधानमंत्री की तो बातें छोड़िए, उनको तो सिर्फ याद आता है मित्रों, और वो मित्रों में ही रह जाते हैं। तो हम बात करेंगे युवाओं से और बात करेंगे युवाओं के भविष्य के बारे में। लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में, और देश का भविष्य कहाँ जाएगा, देश का भविष्य का जो लुटिया डूबेगा या लुटिया जो है निकलेगा, अब जो है देश के युवाओं से हम जानते हैं। आपका नाम क्या है? रविभूषण ठाकुर। अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम में शामिल हुए आए, आपको कैसा लगा? बहुत काफ़ी अच्छा लगा। आप वैभव सर का स्पीच सुने, आप उनके बारे में क्या बता सकते हैं? स्पीच आपको कैसा लगा? ये स्पीच से तो यही लगा कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंस्पायर करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के अंदर में असीमित क्षमताएं हैं, लेकिन कैसे उसको हम यूज करें, कैसे उसका उपयोग करें, वो जब तक अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सोच सबकी होती है, पर उस पर जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं तब तक हम सही से कुछ सफल हो नहीं पाते हैं। इसलिए वो इंस्पायर करने का काम करने काफ़ी अच्छा लगा। क्या आपको लगता है कि आज के प्रोग्राम के बाद जो है मोतिहारी से शिक्षा का ज्योत जलने वाला है? ये पर्सनली एक कार्यक्रम से तो नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करने के लिए कहीं एक चीज़ से शुरू करनी पड़ती है। और हमको लगता है कि शायद इसको अगर सही से अगर लिया गया हो, सही से अगर सुना गया हो, तो कहीं ना कहीं उससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं शिक्षा के ज्योत में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक हम खुद को प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक दूसरों को प्रकाशित कैसे कर पाएंगे। जब तक हम खुद नहीं सही होंगे तब तक दूसरे को सही करने के लिए कैसे हम कर सकते हैं। इसलिए काफ़ी जरूरी। बात करते हैं युवा के जॉब के लिए, बात करते हैं युवा के रोजगार के लिए, उनके शिक्षा के लिए। तो अभी बिहार का जो हाल है वो तो बहुत ही मतलब बदतर है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट जो है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अभी तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बिहार है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड में निचले स्तर पे जा रहा है और साफ दिख रहा है। क्योंकि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी टीचर हैं, शिक्षक है, या फिर जो मेरी एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिला आए दिन कि उसको एक बिजनेस पर्पज़ से बनाया जा रहा है। वो चाहे कोई भी स्कूल हो, कोई भी कोचिंग सेंटर हो, चाहे जहाँ भी चीज़ें हो। तो जहाँ तक हम अगर किसी बच्चा के साथ, किसी के साथ भी अगर हम एजुकेशन को लेकर उस हिसाब से अगर जो मौलिक अधिकार टाइप का है, जो मौलिक कर्तव्य है हमारी, उससे कहीं ना कहीं हम कर्तव्य विमूढ़ हो जा रहे हैं। जो कि काफ़ी ज़रूरत होता है कि जब तक हम अपने बारे में किसी को बता रहे हैं और सही चीज़ों के बारे में जब तक जानकारी नहीं दे, चाहे एजुकेशन हो चाहे कोई भी फील्ड हो, तब तक हम उसमें सफल कभी नहीं हो पाएंगे। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि अभी एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी सुधारने की ज़रूरत है, और ये अचानक से तो संभव नहीं है, धीरे धीरे इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू, आपने बात किया। हमारे साथ जो है सत्याग्रह से शिक्षागृह के निर्देशक दीप नारायण रघुवंशम जी हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सत्याग्रह से शिक्षाग्रह, ये भूमि चंपारण जो है सत्याग्रह की भूमि रही है, और यहाँ से सत्याग्रह से शिक्षाग्रह का आह्वान हुआ। उसी प्रकार लेट्स इंस्पायर बिहार, जो कि स्पेशली शिक्षा और समता और रोजगार पर, उद्यमिता पर कार्य कर रही है, और ये खास करके एजुकेशन को डेवलपमेंट प्रमोट करने की एक अहम भूमिका निभा रही है, जिसको लेकर आज हमारे चंपारण में IPS विकास वैभव का आगमन था, जो कल ही आ गए थे सर्किट हाउस में, और उन्होंने हमारे सारे युवाओं से संवाद की है और असीमित ऊर्जा का भरण की है सबके अंदर। और आज लग रहा है कि सारे युवा देखने को मिली है, अंदर देखने को मिल रही थी कि जितनी ऊर्जा सारे युवाओं में थी, एकदम तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर लग रहा है कि चंपारण के युवा अब जाग चुके हैं। सर ने आग सुलगा दिया है, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता को लेकर छोटी सी कोशिश जारी कर दिया है। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से भारत जो है विश्व पटल पर आ पाएगा और विश्व गुरु बन पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हम लोग बिहार जो है, बिहार की जहाँ तक बात करें, ये बिहार हमेशा से पहले से ही बिहार पूरे भारत को सींचता रहा है। उसी प्रकार से फिर से बिहार ही अग्रणी होगा और बिहार पुनः भारत को सींचेगा और हमारा भारत विश्व पटल पे आएगा। साथ साथ हमारा चंपारण से बिहार भी विश्व पटल पे उभरेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुन लिया कि बिहार जो है ये भारत की नींव रखेगा और बिहार से ही जो है देश का डेवलपमेंट शुरू होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल सानी हुआ। मैं चंपारण में चंपारण फाइट क्लब कराटे करके क्लब चलाता हूँ। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है इससे क्या संदेश जाएगा युवाओं में?
सर का प्रोग्राम मुझे काफ़ी अच्छा लगा और चंपारण के युवा भी इसमें काफ़ी प्रेरित हुए प्रोग्राम को सुन के। और सर का जो संवाद था उससे हम एक ही चीज़ प्रेरणा स्रोत हुए हैं कि 1 और 1 2 होता है। तो सर का जो बातें जो रखे हैं तो 1 और 1 2 वाली बात नहीं, 1 और 1 11 वाली बात हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने हमसे बात किया। ये युवा है, ये देश के भविष्य है। इन्होंने जो है सीधा सीधा बोल दिया है कि भविष्य जो है कहाँ जाने वाला है। अब आप खुद सोच लीजिए भविष्य कहाँ जाने वाला है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। थैंक यू।